इट्स कंप्लीट हो गया था ना? ये कुछ रहता था? अच्छा, एडवेंटिशियस रूट नहीं, ये खत्म हो गया। जितनी भी चीजें थी मैंने फिनिश कर दी हैं, उसमें कुछ है नहीं है। सारा खत्म। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड का, तो इस तरह से कुछ जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज द प्लीम्यूल, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमने देखा था कि ये रेडिकल है, ठीक है। याद रखना, कभी भी इलोंगेशन की बात करेगा तो इलोंगेशन ये पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट था? हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एपिकोटाइल, ठीक है। तो इलोंगेशन इस पार्ट का होगा। ये जो प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल जो है क्या बना देगा? सूट, ठीक है। सूट में मैंने पहले ही बता रखा हुआ है कि जो डिफरेंट जितना भी एरियल पार्ट है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? सूट कहलाता है, ठीक है। तो स्टेम बेसिकली कौन सा पार्ट है? आप ये बोल सकते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ सूट। जो असेंडिंग पार्ट है बेसिकली, उसको जो है आप क्या बोलते हो? स्टेम बोलते हो, ओके। एंड दूसरा पॉइंट यहीं पे लिख दो, इट बियर्स लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड, बस नहीं रहने दो, एंड फ्रूट्स लिख दो, ठीक है। लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब अगर थोड़े से करेक्टरिस्टिक देखे जाएं स्टेम के, तो करेक्टरिस्टिक में स्टेम हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। थोड़ा सा अगर स्टेम का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सपोज करो ये जो है क्या कहते हैं सरफेस है सॉइल का, ठीक है। इसके ऊपर का जो एरियल पार्ट है, ये जो है एक्सिस है जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में जो इंडिकेट कर रहा हूं, दीज आर द नोड्स, ठीक है। इन नोड्स, ये भी नोड्स, ठीक है। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों नोड के बीच का जो स्पेस है, दिस इज नोन एज इंटरनोड्स। ये इंटरनोड है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो नोड्स है, नोड से क्या एराइज होते हैं? लीव्स, ठीक है, या ब्रांचेज। ब्रांचेज ऑफ द स्टेम जो है क्या कहते हैं, वो एराइज होते हैं, ओके। तो इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन स्टेम, ठीक है। बड्स भी प्रेजेंट होती हैं। अभी जब मैं स्टेम खत्म कर लूंगा तो मैं इस बड्स को एक्सप्लेन करूंगा। वैसे थोड़ी सा लिख लो यहाँ पे, अगर लिखना ही चाहते हो कि बड्स क्या हैं, जस्ट एक लाइन में लिख दो, ये अंडर डेवलप सूट है। अंडर डेवलप, ये अंडर डेवलप की इन ब्रैकेट लिख दो एम्ब्रायनिक, एम्ब्रायनिक सूट। मतलब एम्ब्रायनिक है, इसका मतलब इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी वजह से इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें फर्दर आगे जो है क्या कहते हैं, इससे कोई स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो स्टेम्स में आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, स्टेम्स में बड्स पाए जाते हैं। जो बड्स की ओरिजिन है, यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, जो बड्स की ओरिजिन है वो एंडोजेनस है, लिख दो, एंडोजेनस इन ओरिजिन, मतलब अंदर से निकलती है बड्स। ठीक है, एंडोजेनस इन ओरिजिन। इसके अलावा जैसे मैंने रूट्स में बात की थी आपको कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक थी। तो वैसे ही स्टेम में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेम आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। हालांकि कुछ रूट्स मैंने आपको पढ़ाई थी जो क्या थी, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। कौन सी रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक थी? हम्म, मैंग्रोव्स प्लांट में जो रेस्पिरेटरी रूट्स थी। ठीक है, अब चलते हैं स्टेम से आगे, जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम। या स्टेम्स भी नहीं आप बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो स्टेम और सॉरी जो प्लांट्स है, प्लांट्स को डिसाइड ही ट्री करता है उसके टाइप्स में। ठीक है, तो चाहे आप टाइप्स ऑफ स्टेम डाल दो या चाहे टाइप्स ऑफ बेसिकली ट्री लिख दो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्री। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से ट्री देखने को मिलेंगे आपको। मुझे ट्री गलत में लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यस, ये ठीक है। तो उसमें से जो जहां पे एरियल पार्ट दिखेगा वो ट्री होगा। ठीक है, जो बड़ा सा आपको बाहर जो बड़े बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं जिनमें इरेक्ट स्टेम प्रेजेंट है, वो आपका ट्री होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ आपको ट्री दिखेंगे जो कि वीक स्टेम वाले ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो वीक स्टेम वाला ट्री। ठीक है, अब ये जो है क्या कहते हैं, इस ट्री को छोड़ दो अभी फिलहाल, ये वैसे तो एरियल पार्ट में आएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। वीक स्टेम वाले ट्री में आओगे तो वीक स्टेम वाले ट्री में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो दूसरा एक देख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसको मैं आगे डिटेल में आगे नहीं जाना चाहता हूँ, सीधे सीधे हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन पे उतर जाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि वो पार्ट है नहीं है, फालतू में खड़े रहेंगे यहाँ। कुछ क्वेश्चंस एक दो मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, बट वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो उससे दूर ही रहना आप। जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, आप इसको देखोगे आप 3 लेवल्स पे। एरियल,
सब एरियल, अंडरग्राउंड। ठीक है, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। ये जो ट्री है आपका, ये एरियल वाले पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और जो वीक स्टेम है, ठीक है, वीक स्टेम आपके एरियल्स में भी होंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन में भी दिख जाएंगे, अंडरग्राउंड में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट है। एरियल में मॉडिफिकेशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा मिलेगा हमें मॉडिफिकेशन में, बताओ। टेंड्रिल, फिलोक्लेड, प्लेडोड, बल्बिल्स, ये आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के मॉडिफिकेशन। सब एरियल में आपको देखने को मिलेंगे लाइक रनर, सकर, स्टॉलन, ऑफसेट्स। और अंडरग्राउंड में आपको देखने को मिलेंगे, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन में लिख रहा हूं। ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, कौन कौन से अंडरग्राउंड में मिलेंगे आपको। राइजोम, बल्ब है, चेक करो। एक और है, ये जो जिस पार्ट की बात कर रहे हो ना, ये आपकी लीफ है। जब ये फ्लैसी लीव्स हैं तो ये मॉडिफिकेशन स्टेम का कैसे हुई, नहीं है ना। इसका जो ये जो स्टेम है वो डिस्क शेप्ड हो जाता है, रिड्यूस करके डिस्क शेप्ड। तो बेसिकली बल्ब मॉड्यूल में आपका लिखा जरूर होता है बट वो है नहीं। ठीक है, बल्ब इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स बेसिकली बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि बल्ब में जो स्टेम है वो मॉडिफाई किस फॉर्म में हो गया है, डिस्क। बहुत पतला सा, प्याज तो खाए हो गए ना, जब काटते हो तो जिस पार्ट को आप निकाल के बाहर कर देते हो नीचे की तरफ, जहां थोड़ी थोड़ी रूट्स दिखाई देती हैं, वो आप स्टेम काट के बाहर करते हो। जिसको खाते हो बेसिकली क्या है, लीव्स है वो। ठीक है, कॉर्म क्या नाम है, कॉर्म। ये इन्हीं को तीनों को पढ़ो, ये तीन एनसीईआरटी में दिए हैं, बल्ब नहीं दिया हुआ। ठीक है, बल्ब को उसने कहाँ रख रखा हुआ है,
लीव्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन, इनको मैं सबको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ और कुछ मॉडिफिकेशंस आपको। पर ध्यान में रखना कि ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। कई बार इसमें दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फिल्लो क्लेड एंड क्लेडोड में, और एक और है फिल्लोड, ठीक है। तो जो फिल्लो क्लेड एंड क्लेडोड है दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड द क्लेडोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। इवन लीफ के अंदर भी और डिटेल पे जाओगे तो पेटेल वाला पार्ट। बच्चे पीछे क्या देख रहे हो? चलो, मैं सेपरेट लिख लेता हूं इसको जरा सा, ठीक है, जिस पार्ट को मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे बोलो, ये टाइप्स ऑफ स्टेम के अंदर रख सकते हो, मॉडिफिकेशन मत रखो, इसको टाइप्स के अंदर रख लो, ठीक है। इसको टाइप्स में ही देख लो, टाइप्स ऑफ स्टेम में आपने नाम सुने होंगे, लाइक क्रीपर्स, सुना है? नहीं सुना? याद रखना ये सारा जो टाइप है वो बेसिकली वीक स्टेम के अंदर आएगा, ठीक है। जो वीक स्टेम है मैं उनके बारे में बता रहा हूं। और वीक स्टेम में एक आपको क्रीपर्स नजर आएगा, दूसरा आपको लेनास का नाम सुना होगा, सुना है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्लाइंबर्स नजर आएंगे, क्लाइंबर्स, ये फोर्थ हटा लो आप, क्लाइंबर्स में ही मैं रख देता हूं दोनों को, ठीक है। क्लाइंबर्स में आपको एक आएंगे नजर जो ट्विनर्स हैं, मेरे दिमाग से कुछ चीजें स्किप हो रही हैं। ट्विनर्स, चलो अब ये क्रीपर्स को आप यहीं पे लिख लो, एग्जाम्पल डाल दो क्रीपर्स का, जैसे ग्रास। और ग्रास में भी और स्पेशली देखना है तो दूब ग्रास की बात कर लो, क्या नाम है? सैनोडॉन डेक्टेलियन, ये दूब ग्रास है बेसिकली, दूब ग्रास, ठीक है। तो आप देखते होगे अगर कभी पार्क वगैरह में बैठे हुए होते होगे तो आपको जो है क्या कहते हैं, ये जो सपोज करो सॉइल की सरफेस है, तो ये पूरा का पूरा मैट की तरह कवर करके रखता है कि नहीं रखता है, ठीक है। तो वो वाले जो स्टेम्स हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आपके क्रीपर्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये जो क्रीपर्स हैं रन पैरेलल टू सरफेस ऑफ सॉइल, सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल की सरफेस के पैरेलल चलते हैं, एग्जाम्पल ये याद रखना, ठीक है। ऑक्जेलिस भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, एक और एग्जाम्पल ऑक्जेलिस। ल्यानास क्या है कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ध्यान में रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर प्लांट डाइवर्सिटी इवन एनिमल डाइवर्सिटी की भी बात करोगे तो वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, क्यों? जहाँ पे जो है फ्लोरा अच्छा होगा, फ्लोरा में जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी वहां पे फौना में भी डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ल्यानास है ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है।
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर जो है जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, इन बड़े प्लांट्स के साथ साथ में, इन बड़े प्लांट्स के साथ में जो छोटे वाले प्लांट्स हैं उनको तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सफिशिएंट लाइट मिलेगा नहीं। तो इनमें एक एडाप्टेशन है, ये जो लाइनास है इनमें एडाप्टेशन है, वो इन प्लांट्स की हेल्प से ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो है क्या कहते हैं, चल के ये ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि इनको सफिशिएंट लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए मिल सके। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दूसरा, ऊडी होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो स्टेम होगा वो वुडी होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो दे आर वुडी प्लांट। वुडी प्लांट। ठीक है, अब ये चीज मैं लिखाऊंगा नहीं कि ये जो है इसके ऊपर इस तरह से चल के यहाँ पे उसके पूरा ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। एक बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैनास कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनका स्टेम वीक तो है बट स्टिल क्या है, अंदर से वुड बना हुआ है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना इसके बारे में। दूसरा एक और चीज अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, बाहुनिया। इसके बाद आपका क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स भी नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि क्या करेगा, प्लांट्स के ऊपर जो है या किसी भी सपोर्ट के सहायता से, हेल्प से ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा और फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट लाइट लेगा। ठीक है, क्लाइंबर्स में लिख दो आप वीक लॉन्ग स्टेम है, वीक लॉन्ग स्टेम। एंड इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके पास में ऊपर चढ़ने के लिए ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज करो इस दीवार पे चढ़ना है तो ऐसे नहीं चढ़ेगा, इसके पास उसको दीवार को पकड़ने के लिए, क्लैस्प करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन होगा जिससे वो उसको जो है क्लैस्प कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हैव ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, टू क्लाइंब द ऑब्जेक्ट, या क्लैस्प लिख दो, ज्यादा बेटर टर्म होगा, क्लैस्प द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट हो सकता है रूटलेट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट में हो सकता है रूटलेट्स प्रेजेंट ठीक है, हो सकता है जो है क्या कहते हैं हुक प्रेजेंट हो, स्टेम पे छोटे छोटे हुक प्रेजेंट हो, या हो सकता है टेंड्रिल्स प्रेजेंट हो, टेंड्रिल्स प्रेजेंट हो। टेंडल्स भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट में। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट हैं जो क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं किस चीज में, नहीं समझ में आ रहा? कहां से आवाज आई, मुझे सुनाई नहीं दिया। किसी को कोई डाउट? इसके बाद ट्विनर्स हैं। ये जो क्लाइंबर्स जब जो है क्या कहते हैं क्लाइंब करेंगे, ठीक है, ये ऊपर जो है प्लांट के सरफेस के साथ में चलेंगे तो सीधे सीधे चलेंगे। जबकि ये ट्विनर्स क्या है, जैसे ये सपोज करो एक प्लांट है, ये प्लांट है, अब ट्विनर्स क्या करेगा, इसके चार इस तरह से जो है ट्विन करेगा, इस तरह ट्विन करते हुए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विनर्स में लिख दो, जस्ट इतना ही लिखना है ट्विनर्स में, दे ट्विन देमसेल्फ अराउंड द
support, they twin themselves around the support. अभी ये टेंडल्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आगे चल के। एग्जाम क्या बच्चे? एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो। चलो क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल लिखना है ना, रूटलेट वाले में लिख दो टिकोमा पाइपर, जिनमें रूटलेट्स पाई जाती है। जरूरत नहीं है बच्चे, क्यों याद करोगे इसको? टिकोमा पाइपर। पाइपर का नाम सुना, मतलब पाइपर देखा है, कुछ देखा है पाइपर का प्रोडक्ट? पाइपर निग्रम का नाम सुना है? काली मिर्च सुना है? वही तो है। ठीक है, दूसरा बोगनविलिया लिख लो, यहाँ पे हुक में लिख लो बोगनविलिया। और टेंडल्स में आप लिख सकते हो, टेंडल्स में पाइसन नहीं लिख सकते हैं, आप लिख दो ये कुकुम्बर, गॉड, ये गॉड ही है एक्चुअली, या एक और लिख दो वाइटिस। वाइटिस जानते हो क्या है? वाइटिस विनीफेरा का नाम सुना है? नहीं सुना? ग्रेप वाइन, अंगूर। तो मैं इसको लिखा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मुझे आगे टेंडल्स में डिस्कस करना ही था उसको। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे, ठीक है। इसी में मैं एक और चीज लिखा देता हूं, आपको आने के चांस कम है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट फिर भी थोड़ा सा इमेजिनेशन क्लियर रहेगी। मैं स्टेम के ही जो है क्या कहते हैं टाइप्स में ही, आप ये मान के चलना कि मैं टाइप्स ऑफ स्टेम पे ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेम में ही एक टाइप का स्टेम आपको मिलेगा जो इरेक्ट होगा, जैसे ट्री वाला है, ठीक है। दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड टू डिस्क शेप्ड, ठीक है, डिस्क शेप्ड। और तीसरा वही वीक स्टेम जो है, जो क्या कहते हैं क्रीपर्स वगैरह है, वीक स्टेम क्रीपर लाइनस, वो जो मैंने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप इरेक्ट वाले में तो सीधे सीधे रख सकते हो कि ये ट्री के टाइप में है, ठीक है। मेन चीज है जो जरूरत है मुझे डिस्कस करना है इसके बारे में, जहां पे स्टेम किस चीज में जो है वो कर सकता है, मॉडिफाई कर जाता है डिस्क शेप में। मतलब जैसे आपने देखा कि ये स्टेम है, यहाँ पे ये क्या है, नोड्स, ठीक है। तो ये नोड्स जो है क्या कहते हैं कंडेंस होंगे, तो कंडेंस कौन सा पार्ट होगा? बेसिकली ये इंटरनोड कंडेंस होगा, और वो ये सारे के सारे अगर इनके इंटरनोड हटा दिया जाए तो ये डिस्क सेट हो जाए कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है क्या कहते हैं कंडेंस कर जाता है, ठीक है। स्टेम कंडेंस कर जाता है उसका इंटरनोड वाला पार्ट। और इसके एग्जाम्पल लिख लो, बताओ, सोच सोच के बताओ। अनियन, और बताओ, गार्लिक, और बताओ क्या, कैरेट है कि नहीं? और रेडिस, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में रखना, इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखना। यहाँ पे कंडेंसेशन पूरी तरह से डिस्क शेप में होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो कंडेंसेशन है ये थोड़ा सा डिस्क से ज्यादा होता है, बट स्टिल ये सारे के सारे जो है कंडेंसेशन ऑफ स्टेम के जो है रिजल्ट है, जहाँ पे इंटरनोड्स क्या कर गया है, कंडेंस कर गया है। अब थोड़ा सा नोट डालो एक, वैसे मैंने नोट्स में आपको लिखाया था कि जो बड है, ठीक है, बड को मैंने क्या लिखा दिया था, क्या लिखा है बड को मैंने?
Underdeveloped. Underdeveloped, embryonic basically suit. ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे बर्ड्स दो टाइप की, वैसे तो और भी टाइप की हैं पर जो तुम्हारे काम की है मैं दो ही टाइप लिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एक हम लिख देते हैं टर्मिनल ब्लड, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ना आपको टर्मिनल ब्लड के बारे में। दूसरी है आपकी लेटरल ब्लड। अब इतना तो आपका दिमाग होगा ही कि अगर मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूं दैट मीन्स कि वो टर्मिनल पे प्रेजेंट है, और अगर मैं लेटरल की बात कर रहा हूं तो कहीं लेटरल साइड पे, जैसे ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं तो कहीं यहाँ पे या कहीं बीच में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये लेटरल बड होंगे। लेटरल बड को इसको नहीं पढ़ना है आपको, आपको किसके बारे में पढ़ना है? लेटरल बड के बारे में। तो लेटरल बड में आपको दो बड टाइप के बड मिलेंगे, एक को बोलते हैं एक्सिलरी बड और दूसरे को बोलते हैं एडवेंटिशियस बड। ठीक है, एडवेंटिशियस बड। तो ये जो एक्सिलरी बड है ये नोड से एराइज होता है। कहां से एराइज होता है? नोड से। मतलब मुझे अगर मैं पिक्चर में बताऊं इसको आपको, तो ये स्टेम है, ये आपके नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स में यहां से आपका ये सपोज करो लीफ एराइज हो रहा है। ठीक है, और लीफ के बेस, ये जो लीफ का बेस है यहाँ पे लीफ का बेस है, यहां से यहाँ पे आपको एक बड नजर आएगा, यहाँ पे एक बड नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बड जो नोड से एराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी। लिख दो, बड arises from nodes। और ऐसे बड जो नोड को छोड़ के किसी और पार्ट से अराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस बड। लिख दो, arise from any part other than नोड। नोड को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर अराइज हो तो उनको आप एडवेंटिशियस बड बोलोगे। ठीक है, तो ये बड आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फर्दर जो है क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो बनते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो, ठीक है, चाहे जो है क्या कहते हैं आपका ब्रांच हो, ठीक है, या लीव्स, वो सब इससे एराइज हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिख दो, स्पेशली इससे लीफ एंड branches arises from तो ये जो है क्या कहते हैं, ये आपकी एक्सिलरी बड है। ठीक है, और अगर बड किसी और पार्ट से, सपोज करो ये नोड इंटरनोड वाले पार्ट से निकल रहा है, तो ये आपकी एडवेंटिशियस हो जाएगी, एडवेंटिशियस बड हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ
एक्सिलरी बड, हमको एक्सिलरी बड के बारे में ही फिलहाल बात करनी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बड जो है ये किसका पार्ट है, कहां से निकल रहा है, स्टेम से, दैट मीन्स कि इट इज द पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, ये स्टेम का पार्ट है, लीफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और वाइड या जो है क्या कहते हैं बोलना है तो आप सूट बोल सकते हो, बट अगर थोड़ा सा डीप में जाके देखोगे कि तो ये आपको पता चलेगा कि ये स्टेम का पार्ट है। ठीक है, एक्सिलरी बड। एक आपने नाम सुना होगा, थॉर्न। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, मॉडिफिकेशन, ध्यान में रखना कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड है। कैसा होता है, वुडी पॉइंटेड, और कुछ बता सकते हो, हेल्प इन प्रोटेक्शन, कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो? सिट्रस, और सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे मास्क हटा लो सारे लोग, कोई फायदा नहीं है, अब बोलो। कोई फायदा नहीं, मुझे तो लग रहा था मास्क की वजह से। बोगेनविलिया, कितना टाइम हो गया बच्चे? 12:25। कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई है? अच्छा, बल्बिल्स, ये भी आपका बार बार लिखने की जरूरत है मुझे, आप लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, एक्सिलरी फ्लैसी बड लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, फ्लैसी बड। बस इतना ही रहने दो, बल्बिल्स के बारे में याद रखना। और इसको मैंने आपको एक जगह और कहीं लिखा रखा है, बल्बिल्स को कहाँ पे लिखा रखा है, सिस्टम के मॉडिफिकेशन में। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि बेसिकली एक्सिलरी फ्लैसी बड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाओ टेंड्रिल्स पे। टेंड्रिल्स को भी मैंने कहाँ पे लिखा रखा है, स्टेम के मॉडिफिकेशन में। ठीक है, तो ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। और ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। ये कैसे आपको दिखेंगे,
थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक आपको दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बना दूं, सपोज ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे लीफ है वो, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर एराइज होगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर एराइज होगा, ठीक है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि टेंडल सिर्फ स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, स्टेम भी टेंडल बना सकता है। आपको अदर्स भी मिलेंगे, लाइक जो है क्या कहते हैं, लीफलेट्स, लीव्स, ठीक है, पेटियोल, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है क्या कहते हैं प्लांट टेंडल्स बना सकते हैं। और अब इस टेंडल का आपको नाम, मतलब इसका फंक्शन पता ही है, क्या करेगा ये, हेल्प इन सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट में हेल्प करेगा ये। तो टेंडल्स, बल्बिल्स और ये थॉर्न, इसके बारे में आप ध्यान में रखना कि ये बेसिकली बड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब अदर जो दो रह जाते हैं, कौन कौन से रह जा रहे हैं अभी स्टेम के मॉडिफिकेशन में, कौन कौन से, फिल्लोक्लेड एंड क्लैडोड। फिल्लोक्लेड, ये जो फिल्लोक्लेड है बेसिकली आपको पता ही है मॉडिफाइड स्टेम। किस लिए मॉडिफाइड हुआ है, फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड या फोटोसिंथेट, है कि नहीं, फॉर एसिमिलेशन ऑफ फोटोसिंथेट। कहाँ के प्लांट्स में मिलता है ये, जीरोफिटिक कंडीशन में जो प्लांट पाए जाते हैं। जीरोफिटिक कंडीशन, जीरोफिटिक कंडीशन में जो प्लांट्स मिलेंगे वहां पे आपको फिल्लोक्लेड दिखेगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, कि ये सपोज करो नॉर्मल स्टेम है, ये सपोज करो नॉर्मल स्टेम है, जहां पे कि ये नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये मॉडिफाई करेगा, ये मॉडिफाई करेगा, कैसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है, क्योंकि लीफ से बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है, तो ये सरफेस को क्या करेगा, जो जो लीफ की सरफेस है उसको रिड्यूस करेगा, ताकि वाटर की जो लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइंस में। और जो ये जो फिल्लोक्लेड है, ठीक है, वो इस तरह से कुछ राउंडेड और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, डिफरेंट जो है प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ, तो हालांकि ये फ्लैटेंड है पर वो राउंडेड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा फ्लैटेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां से इस तरह करके, इस तरह करके ये क्या निकल रहे हैं, स्पाइंस। एक्चुअली स्पाइंस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, है कि नहीं। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देखो तो ये क्या है, नोट्स, नोट से ही तो एराइज हो रही है ना। तो ये बेसिकली स्पाइंस हैं जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। ध्यान में रखना मैं क्या लिखा रहा हूं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। और ये जो फ्लैटेंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको आपको ये पूरा फ्लैटेंड पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, दिस फ्लैटेंड पार्ट इज फिल्लो क्लेड, ठीक है, फिल्लोक्लेड। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फिल्लोक्लेड है इसमें बहुत सारे इंटरनोड्स हैं, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेम ही चेंज हो गया है। पर कभी ऐसा हो कि सिर्फ एक या दो ही इंटरनोड कंडेंस करें, एक ही दो इंटरनोड वाला जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई करे अपने आप को,
तो वो क्या कहलाएगा? क्लैडोड। इतना शांत क्यों बैठे हुए? ऐसा लग रहा है कि मतलब ही नहीं है, पढ़ा लो जितना पढ़ाना है। ऐसा है क्या? मतलब चाहे मैं एक डॉट रख दूं और चाहे मैं पूरा बोर्ड भर दूं, दोनों एक ही चीज है ना। सिलेबस खत्म हो गया डॉट रखने से, ऐसा है क्या? तो यहाँ पे क्लैडोड के बारे में लिख दो, 1 और 2 internode long phylloclade is known as, क्या कहलाएगा? क्लैडोड। एग्जाम्पल एस्पैरागस, इसका एग्जाम्पल, और सीधे यूफोर्बिया में पहुंच गया। यूफोर्बिया कहां से होगा? हाँ, यूफोर्बिया तुमने देखा है? यहां देखा है अपने? ये तो जीरोफिटिक कंडीशन को शो कर रहा है। अपने मुंह में बोल लो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैक्टस, कैक्टस का प्लांट में जो आपको देखा है, कैक्टस का प्लांट हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा बांग्ला में बता दो। क्या बात करते, बांग्ला में? कैक्टस ही है। अच्छा, नागफनी को क्या बोलते हो? हम्म, रहने दो, नहीं समझ में आएगा मुझे। चलो, तो ये फिल्लोक्लेड और फिल्लोड, उसमें क्लैडोड में जो है क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये भी मैंने बता दिया, और साथ में मैंने ये भी बता दिया है कि ये किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, और स्पेशली जाओगे तो एक्सिलरी, सॉरी अदर्स जो है एक्सिलरी बट के हैं, तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और जो आपका फिल्लोड टर्म है, बहुत डिफरेंस नहीं है, देखो इसमें फिल्लोक्लेड और फिल्लोड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिल्लोड जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो आगे देखोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ एरियल पार्ट हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम के मॉडिफिकेशन आपने देख लिए। लैनास को याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इकोलॉजी वाले पॉइंट, उसमें आपको थोड़ा बहुत एक आध लाइन मिल जाएगी लैनास के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहां से हम अब आते हैं सब एरियल पे। बच्चे कौन कौन से मैंने लिखा है सब एरियल मॉडिफिकेशन में? रनर्स, तो रनर्स को आप देखो, पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लो आप। रनर्स का एग्जाम्पल बताओ। ग्रास, और एनसीईआरटी में लिखा है, लिख लो। बच्चे पीछे जब मैं इधर लिखना स्टार्ट कर देता हूं ना, तो अपनी गपशप बंद रखा करो, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, ऑक्सिलिस भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर कभी ऐसा हो कि ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है, या आप सीधे बोलो कि जो उसका स्टेम है, मेरे पास और कोई पेन है? वो इस तरह से क्रीप करे, बेसिकली बोल सकते हो क्रीप करे,
ठीक है। और ये जहां पे सॉइल को टच कर रहा है, ठीक है, जहां पे सॉइल को टच कर रहा है, ऊपर जो है क्या कहते हैं, इस तरह से लीव्स निकल आए, ऊपर लीव्स निकल आए, और नीचे की तरफ क्या हो जाए, रूट्स निकल आए। ठीक है, तो ये बेसिकली किस कैटेगरी के प्लांट्स होंगे, रनर्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि रनर्स क्या है, रनर्स पैरेलल टू द सरफेस चलता है। ठीक है, और जहां पे जो बेसिकली नोड होता है, ये कौन सा रीजन है, नोड वाला रीजन है, ये नोड का रीजन है, ये नोड का रीजन है, ये नोड का रीजन है। ठीक है, तो जहां पे नोड है वहां पे अपर अपर पार्ट से एरियल पार्ट पे जो है क्या निकलता है, लीप्स एराइज होती हैं, और जो है क्या कहते हैं, नीचे की तरफ क्या एराइज होते हैं, रूट से राइज होते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको, क्या बोलोगे, लोअर सर, लोअर सरफेस ऑफ नोड। इसके बाद दूसरा मैंने क्या लिखाया था, स्टॉलन। एग्जाम्पल बताओ स्टॉलन के, मिंट है क्या, और स्टॉलन में क्या है कि ये सपोज सॉइल की सरफेस है। ठीक है, यहां से एक प्लांट प्रेजेंट है यहाँ पे अपना, सॉरी, ये प्लांट, ठीक है, और ये इसके रूट्स, इसके रूट्स। तो ये जो बेस ऑफ द स्टेम है, यहां से एक एरियल ब्रांच राइज होगी। ठीक है, यहां से एक एरियल ब्रांच राइज होगी, और वो आगे जहां पे सॉइल को टच करेगी, ठीक है, वहीं से जो है क्या कहते हैं, एक दूसरा प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, वहीं से दूसरा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये स्टॉलन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच arise from base of the stem above the surface of soil, surface of soil, जो सॉइल की सरफेस है उसके ऊपर से। ठीक है, इस तरह करके। तो ये बेसिकली आपका जो है क्या कहते हैं, स्टॉलन कहलाएगा। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। और एक चीज और ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी ने कहीं स्टॉलन या रनर्स टाइप का नाम नहीं लिया। ठीक है, वो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन देगा और डिस्क्रिप्शन दे के पूछेगा। तो अगर वो आपसे पूछता है कि यहाँ पे जो स्टेम है वो वीक स्टेम है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सॉइल चलता है, उसके नोड्स से अपर सरफेस से लीफ एराइज हो रही है, लोअर सरफेस से रूट एराइज हो रही है, वो कौन सा टाइप का जो है स्टेम है, तो आप क्या बोलोगे, रनर्स। ठीक है, या सीधे सीधे पूछेगा कि उसका एग्जाम्पल बता दो, आप उसका आप एग्जाम्पल बता दो। ज्यादा डीप में जाओगे तो आपको ये बाद में पता चलेगा कि ये जो ग्रासेस हैं और जो स्ट्रॉबेरी है, ये सेम टाइप का इनका पैटर्न नहीं है, इनका जो पैटर्न है वो दोनों डिफरेंट है।
पर एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है आपके लेवल पे वही बहुत है। सर वो बेस ऑफ स्टेम के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? राइट साइड पे। lateral branches arise from base of stem above the surface of soil। ये जो सकर हैं, ये सकर भी ऑलमोस्ट स्ट्रोलन जैसे ही है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ये जो ब्रांच, लेटरल ब्रांच राइज हो रही है, ये एरियल नहीं है, ठीक है। वो कहां से निकलती है? अंडरग्राउंड से, ठीक है। और अंडरग्राउंड से निकल के जहां पे वो सरफेस पे आती है तो ऊपर लीफ डेवलप हो जाती है, नीचे रूट डेवलप हो जाती है। तो तीसरा जो कैटेगरी है वो है सकर। एग्जाम्पल बताओ फटाफट। क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल। और बताओ। बनाना, ठीक है। यहां पे भी वैसे ही बना दो आप। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो है ही, क्योंकि आपको ये नाम नहीं देगा, वो एनसीईआरटी नाम देके आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये तो पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एनसीईआरटी ने इस तरह से कुछ नेमिंग की ही नहीं है वहां पे। तो ये सरफेस ऑफ सॉइल है, यहाँ पे एक प्लांट है सपोज, ये प्लांट है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल बेस है, यहां से एक स्टेम राइज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो एक प्लांट दे देगा, ठीक है। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज सकर, ठीक है। ये कहां से चलता है? बिलो द सरफेस, arise from base of stem, arises from base of stem below the surface of soil, या beneath लिख दो, beneath the surface soil। तो ये हो गया। अब एक और रहता है ऑफसेट। ऑफसेट एक टाइप का रनर है। कहाँ का रनर? एक्वेटिक एनवायरमेंट का, ठीक है। जो एक्वेटिक हैबिटाट है वहां का क्या है? रनर है वो। ऑफसेट एग्जाम्पल दो मुझे फटाफट। कॉर्निया एंड पिस्टिया, इसको एक और नाम दे सकते हो आप, वाटर हायसिंथ। और भी नाम है उसके, टेरर ऑफ बंगाल, हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, सुना है नाम? तो सपोज करो ये वाटर बॉडी है, ठीक है। याद रखना, ये वैसे तो इकोलॉजी में एक बार देखो, इकोलॉजी में कहाँ पे पूरा डिटेल है, इकोलॉजी ये सर। और क्या बताने जा रहा था, हो गया, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से मिलेगा। ये सपोज करो ये ऑफसेट है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। बहुत जो ये जो है क्या कहते हैं, ये नोड्स हैं, नोड्स के बीच में जो इंटर नोड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। यहां से टफ्ट ऑफ रूट से राइज होंगी, टफ्ट ऑफ रूट से राइज होंगी यहाँ, ठीक है। अगर कभी उठा के देखा हो प्लांट तो बहुत ज्यादा रूट्स डार्क ग्रे कलर की नजर आती हैं, और ऊपर जो है बेसिकली बहुत फ्लैसी लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लैसी लीव्स।
ठीक है, फ्लैसी लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसको इस तरह से आपको जो है तो ये जो बीच वाला इंटर नोड वाला पार्ट है, ये जो इंटर नोड वाला पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स। ठीक है। एक और यूनिक चीज है कि ये जो लीव्स देखोगे तो लीव्स में अभी मैं बताऊंगा, तो लीव्स में कई सारे पार्ट होते हैं। एक बेस होता है लीव्स का, फिर उससे क्या एराइज होता है? पेट्योल एराइज होता है, और फिर उससे क्या एराइज होता है? लेमिना, लेमिना एराइज होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पेट्योल है, इसका जो पेट्योल है वो बेसिकली स्वेलन पेट्योल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे क्या मिलता है उसको? हेल्प, फ्लोट करने में हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यू, ऐसे पेरेनकाइमेटस टिश्यू जहाँ पे क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है क्या कहते हैं, एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये स्वेलन होता है, इससे इसको फ्लोट करने में, अपनी बियोन्सी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि ऑफसेट्स क्या है? ये बेसिकली इंटरनोड है, इंटरनोड। और ये जो नोड है, नोड से बेसिकली क्या एराइज हो रहे हैं? अपर सरफेस से जो है क्या कहते हैं, लीव्स एराइज हो रहे हैं, और लोअर सरफेस से क्या एराइज हो रहे हैं? रूट से एराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। आइकॉर्निया पिस्टी आपसे पूछेगा ही, वो बेसिकली किसके बारे में? एग्जाम्पल से पूछेगा आपसे। ठीक है, और ध्यान में ये रखना कि ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, इनका एम क्या है? एक एम तो आप जान ही रहे हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, बेसिकली इनका जो मेन एम है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लिख दो वहां पे कि जो सब एरियल मॉडिफिकेशन हो रहा है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अब आते हैं लास्ट पार्ट, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम है, जहां पे हमको कौन कौन से पढ़ने हैं? राइजोम, ट्यूबर एंड कॉम। तो लिख दो यहाँ पे, ये कौन सा मॉडिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला लिख दो यहाँ पे राइजोम, एग्जाम्पल दे दो बनाना। जिंजर आपके एनसीईआरटी में लिखा तो उसको पहले दे दो, और एक डाल दो वहीं पे टर्मरिक, बनाना, क्राइजेंथमम। ये एक्चुअली दूसरे कैटेगरी के हैं, बनाना, क्राइजेंथमम। ठीक है, आपके लेवल पे राइजोम में ये मान के चलना कि राइजोम क्या है? कंडेंस्ड स्टेम दैट ग्रो हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं। ठीक है, दैट ग्रोज हॉरिजेंटली। एक और चीज यहां पे लिख सकते हो, कंडेंस की जगह में डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब मैंने कहां पे बताया था? जब आपको मैं मार्केंसिया का थैलस बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि ये डार्सो, जो एनसीईआरटी लिखती है, वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, और हॉरिजेंटली ग्रो करता है। ठीक है, बीनीथ द सरफेस ऑफ सॉइल या बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, बेसिकली कंडेंस्ड स्टेम है ये। ठीक है, अगर आप जिंजर का देख लो तो जिंजर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लीव्स प्रेजेंट होंगी। आप जाना आज जिंजर को देखना जाके,
देखा तो बहुत बार होगा, ये तो है, पर स्पेशली देखना जाके। लीव्स प्रेजेंट होती हैं कि नहीं जिंजर में? जो आप खरीद के लाते हो उसके लिए वेजिटेबल्स, सॉरी वेजिटेबल्स में गलत बोल रहा हूँ, सब्जी वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, या चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे कभी खोल के देखा है उसको ठीक से पकड़ के, कि सीधे सीधे कुचल के डालने का काम किया है? हम्म, कौन सी लीफ? स्केली लीव्स। सही कह रहे हो। तो यहाँ पे जो इंटर नोड्स हैं, ठीक है, ये बीच वाले इंटर नोड्स हैं, ठीक है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बहुत बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? इतना तो कोई भी बता देगा, उतनी देर से पढ़ा रहा हूं। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? और ये जो लीव्स हैं, ये कौन सी लीफ हैं? स्केली लीव्स हैं। और कहां से निकलेंगे लीव्स? आपको पता है लीव्स कहां से राइज होती हैं? नोड से राइज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी दो चाहे, अराइजेस फ्रॉम नोड्स। नोड्स, ये चीज, तो ये इस तरह से आपको जिंजर टर्मरिक भी आपको ऐसे दिख जाएगी। देखो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सर वो डायग्राम में ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। बच्चे फिर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? सर एक बार बता दीजिए फिर से वो पॉइंट। इसके लिए लीफ लिखा हुआ है वो, जहां पे आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको कुछ दिख रहा है? ये सपोज कर लो मैं एक और बड़ा सा बना रहा हूं, ये तो ये बेसिकली क्या है? स्केली लीव्स, स्केली लीव्स। और यहाँ पे जैसे दूसरी स्केली लीव्स निकल रहा हूं, तो ये जो बीच का जो एरिया है यही तो इंटरनोड है, इंटरनोड। तो ये तो एक हो गया राइजोम की कहानी। दूसरा, ट्यूबर्स का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, रोज खाते हो। पोटैटो। तो पोटैटो आपका जो है क्या कहते हैं, क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। सपोज करो ये सरफेस ऑफ सॉइल है, यहाँ पे आपको पोटैटो का लीफ है, मतलब ऊपर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम ये भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां से जो है क्या कहते हैं, जो उसकी रूट्स हैं, रूट्स से पहले स्टेम राइज होता है, और स्टेम जो है अपनी एंडिंग में जाके स्वेल कर जाता है, ठीक है, अपने एंडिंग में जाके इस तरह से स्वेल कर जाता है। ये जो स्वेलन पार्ट है, ये टर्मिनल स्वेलन जो पार्ट है, टर्मिनल swollen part of underground stem, underground stem, ये किस काम में आता है? स्टोरेज ऑफ फूड के काम में आता है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको पोटैटो यहां पे बना दूं, ये सपोज करो पोटैटो का, ठीक है, तो आपको यहां पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी स्केली लीव्स समझ में आएंगी, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी स्केली लीव्स समझ में आएंगी, स्केली लीव्स। और ये स्केली लीव्स बेसिकली उसके अंदर एक स्ट्रक्चर को कवर करके रखेंगे। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड, जिनको आप किस नाम से जानते हो? पोटैटो आई, ठीक है। वो एक्सिलरी बड है, कहां से राइज हो रही है? मैंने बताया था ना, एक्सिलरी बड एक्सिल ऑफ द लीफ से राइज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बोला कि छोटी छोटी, आप आ जाके पोटैटो को पकड़ना, जहां पे इस तरह से स्कार बना हो ना, उसको स्कार को थोड़ा सा जो है खोदने की कोशिश करना उसको, तो वहां पे आपको छोटा छोटा वो मिलेगा, कुछ कुछ निकलता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल पेपर सा, ठीक है। तो वो बेसिकली लीफ है,
इसीलिए उसको बोल रहे हैं स्केली लीव्स। ठीक है, बहुत छोटी छोटी लीव्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये ट्यूबर्स का एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आते हैं कॉर्म। हालांकि मुझे राइजोम के साथ ही कॉर्म पढ़ा देना चाहिए था, बट स्टिल कंफ्यूज मत होना। वैसे तो थर्ड है आपका कॉर्म। ये भी कंडेंस्ड स्टेम है, पर ये कैसे ग्रो करता है? वर्टिकल ग्रो करता है। कॉर्म कंडेंस्ड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम लिखो, अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रो करता दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से आपको ग्रो करता दिखेगा। ठीक है, यहां पे भी इस तरह से क्या देखने को मिलेंगे? इसके लिए लीव्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल बता दो मुझे। जमीकंद का नाम सुना होगा, और कोलोकैसिया का नाम सुना होगा, एलोकैसिया का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ये वर्टिकली ग्रो करता है। कंडेंस तो स्टेम है ही, ठीक है, वर्टिकली ग्रो करेगा आपको। मैं अब इसके पहले जब राइजोम बता रहा था, तो राइजोम में जो बनाना और क्राइजेंथेमम का एग्जाम्पल है, एक्चुअली जो राइजोम है वो दो टाइप के होते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, एक जो वर्टिकल ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली वर्टिकल ही ग्रो करते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया। बस एग्जाम्पल याद रखना, और आपके लेवल पे वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, ये भी याद रखना। तो यहां से आपके ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम खत्म हो चुके हैं। एक जो बल्ब है, और उसको मैं लीफ में डिस्कस करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि उसमें जो स्टेम है वो डिस्क शेप में रिड्यूस कर गया है। ठीक है, उसकी जो इस तरह से बड एराइज है, ठीक है, बड के चारों तरफ फ्लैसी फ्लैसी लीव्स प्रेजेंट है, जिनमें क्या स्टोर है? फूड स्टोर है। ठीक है, ये रूट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, जहां पे फूड का स्टोरेज हो रहा है। चलो एक और चीज यहाँ पे लिख दो कि ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये किस चीज पे हेल्प करते हैं बताओ? हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरा का पूरा जो मॉडिफिकेशन है, कि इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने जब आपको बताया जो है एरियल पार्ट में, ठीक है, तो उनका क्या था? उनका डिफरेंट डिफरेंट था, कहीं पे मैकेनिकल सपोर्ट है, कहीं पे प्रोटेक्शन है। ठीक है, फिर जब मैंने बात की आपसे किस चीज की, सब एरियल मॉडिफिकेशन में, तो मैंने बोला वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब मैं अंडरग्राउंड बोल रहा हूं, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टाइम कितना हुआ? हो गया? ऐसे कैसे हो गया? जो लेट आए थे, आपके सर लेट छोड़े वो? इसके अलावा जो मेन फंक्शन है, किस में हेल्प कर रहा है? मेन फंक्शन इज, जो एनसीईआरटी लिखता है, स्प्रेडिंग आउट
of branches, leaf, flowers, fruits, etc. ठीक है। दूसरा, हेल्प इन, क्या लिखूं, मैकेनिकल सपोर्ट या और कुछ लिखूं? चलो इससे पहले कंडक्शन लिख दो बेटा, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। तो तीसरा लिख दो मैकेनिकल सपोर्ट, और फोर्थ लिख दो स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, यहीं पे कुछ कुछ और लिख दो, जैसे मैकेनिक प्रोटेक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, यहीं पे लिख दो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड प्रोटेक्शन, बहुत सारे इस तरह के फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन ऑफ स्टेम भी खत्म हो गया। मेरी तरफ से फिनिश है। आते हैं लीफ पे। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन, बोर्न ऑन स्टेम, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। लीफ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, कहां से एराइज करेगा? एराइज फ्रॉम नोड्स। ठीक है, बियरिंग एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कहने का कि ये स्टेम है, ये नोड्स हैं, इस नोड से जो है क्या कहते हैं आपका लीफ एराइज हो रहा है, यहां से लीफ एराइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्सिलरी बड दिखेगी। ठीक है, तो एक्सिलरी बड प्रेजेंट है यहाँ पे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बताने की जरूरत है। फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिख दो, फंक्शन के रिस्पेक्ट में ना, पता ही है क्या फंक्शन है इसका? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन है उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो इसका क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो याद रखना कि ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, नोड से एराइज होता है, और इसके जो है क्या कहते हैं पेट्योल के पास या बेस ऑफ जो लीफ है वहां से एक एक्सिलरी बड एराइज होती है। बट वो एक्सिलरी बड कहां से एराइज होती है पहले ही बता चुका हूँ, स्टेम से एराइज होती है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे बेरिंग, बेरिंग
का मतलब है क्योंकि उसके साथ प्रेजेंट है, उसके उसका जो बेस है उसके साथ से ही अराइज हुई है, इस वजह से उसको लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सिलरी बड वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, बियरिंग एक्सिलरी बड। जरा सा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका पेट्योल है, ये वाला पार्ट उसका लेमिना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लीफ है, लीफ इज कैन बी डिवाइडेड, लिख सकते हो कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। लीफ, बेस, पेट्योल, लेमिना। इसी का एक और नाम है क्या? लीफ ब्लेड। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं सेपरेट पिक्चर बना दूं इसका, तो ये यहां से आपको ये वाला पार्ट इसका लेमिना है, ये वाला पार्ट इसका पेट्योल है, और ये लीफ बेस है। लीफ बेस के बारे में अगर बात करें तो लीफ बेस बेसिकली कनेक्ट्स द लीफ विथ स्टेम। ठीक है, या इस तरह से लिख दो नोड ऑफ स्टेम, नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड से कनेक्ट करता है। ठीक है, थोड़े से मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन इस लीफ बेस का देखोगे। ठीक है, तो जो फैमिली फैबिएसी है, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लाइक कैसिया, पाइसम, बीन। ठीक है, वहां पे जो लीफ है, ये स्टेम है, ये नोड है। इसका जो जो है क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा और बना देता हूं मैं। इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लीफ बेस है, ये कैसा है, यहाँ पे स्वेलन है। ठीक है, और ये स्वेलन लीफ बेस किस चीज में हेल्प करता है? स्लीप मूवमेंट, नाम सुना है? छुई मुई देखा है? छुई मुई को जब आप टच करते हो, टच मी नॉट प्लांट है ना वो, तो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। वो किसकी वजह से मुरझाता है?
इसी लीफ बेस, और ये जो स्वेलन लीफ बेस है, ठीक है, स्वेलन लीफ बेस, उसको वहां पे बोलते हैं पल्विनस, इस तरह से बोल सकते हो, नोन एज पल्विनस। ठीक है, जो स्वेलन लीफ बेस है इन केस ऑफ फेबियेसी फैमिली, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ बेस का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उसको पल्विनस बोलते हैं। और ये पल्विनस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप मूवमेंट। किस फैमिली में हो रहा है, फेबियेसी पूरी फैमिली में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखना ये पल्विनस एक्चुअली यहाँ पे कुछ कुछ ऑस्मो रेगुलेशन क्या एक्चुअली एग्जैक्टली टर्म मेरे दिमाग से स्किप है इस समय। छोड़ दूं।